देखिए, आज का अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या। देखिए, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संपूर्ण जानकारी की, जिसे बोलते हैं यूएनओ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की पहले अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में है। ठीक है, यूएनओ के जो स्थायी सदस्य हैं आपके कितने हैं, 5 सदस्य हैं। ठीक है, जो इसके स्थायी सदस्य हैं। अगर बात करें इसमें, देखिए स्थायी सदस्यों के नाम की अगर बात करें तो स्थायी सदस्य जैसे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, चीन, फ्रांस और आपका यूनाइटेड किंगडम के आपके इसके स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य की बात करें तो इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं इसमें, 10 और 5 प्लस 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर कुल देश की बात करूं जो यूएनओ के सदस्य हैं वो आपके 193 सदस्य हैं। ठीक है, आधिकारिक जो इसकी भाषाएं हैं वो आपकी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं आपकी यूएनओ की। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो भारत की पिछली जो अस्थायी सदस्यता रही है अगर उसके बारे में बात करें तो भारत को 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1970-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 को और 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की क्या आपकी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, इस प्रकार भारत कुल 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। ठीक है, भारत को देखिए 2021-22 के कार्यकाल के लिए 2 साल कार्यकाल के लिए चुना गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अस्थायी परिषद के रूप में। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल कितने देश मतदान करते हैं तो इसमें 193 उपस्थित सदस्यों राज्यों से 2/3 सदस्यों के समर्थन से आवश्यकता होती है उसका अस्थायी सदस्य बनने के लिए। जबकि भारत को कितने वोट मिले थे, 184 वोट मिले थे। ठीक है, जो कि आवश्यक वोट से कितना अधिक थे, 128 वोट अधिक थे। ठीक है, भारत का कार्यकाल 2021 से शुरू हुआ था और 2022 तक रहा था। ठीक है, महासभा हर साल क्या होती है, 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। ठीक है, 2 साल के लिए 10 गैर अस्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। ठीक है, ये क्षेत्रीय क्या है, ये क्षेत्र कौन कौन से हैं आपके, पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए 1, लैटिन, अंग्रेजी, अमेरिकी और कैरिबियन राज्यों के लिए 2, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए 2, जबकि अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए 5 सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करें देखिए वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी सदस्य कितने हैं आपके, बताया मैंने आपको 15। ठीक है, 5 जो इसके स्थायी सदस्य हैं अगर उनकी बात करें, देखिए चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, और 10 गैर अस्थायी सदस्य की अगर बात करें जो 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। कार्यकाल वर्ष की अगर बात करें, देखिए अल्बानिया आपका चुना गया है, ब्राज़ील और इक्वाडोर और गेवान, घाना, जापान 24 के लिए चुना गया है, माल्टा 2024, मोंजवे 2024, स्विट्जरलैंड आपका 2024, संयुक्त राज्य अमेरिका 2023। देखिए गैर परिषद सदस्य जो आज तक उसके जो कभी सदस्य नहीं बने हैं। ठीक है, तो 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश कभी भी सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए एक राज्य जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है लेकिन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, वैसी चर्चा में बिना वोट के भाग ले सकता है। जब परिषद को लगता है कि देश के हित प्रभावित हो रहे हों तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य और गैर सदस्य दोनों, यदि वे परिषद के द्वारा विचार किए जा रहे हैं कि किसी विवाद के पक्षकार हैं, तो उन्हें परिषद की चर्चाओं में वोट के बिना भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, परिषद एक गैर सदस्य राज्य द्वारा भागीदारी के लिए शर्तें निर्धारित करती है। देखिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो करेंगे 2023 में अगर बात करें, अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार होता है। परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य के द्वारा बारी बारी से 1 महीने के लिए आयोजित की जाती है। देखिए जनवरी 2023 में जापान के द्वारा सदस्य समाप्ति इसकी 31 दिसंबर 2024। फरवरी में आपकी माल्टा 31 दिसंबर 2024 से समाप्ति अवधि की समाप्ति है। मार्च 2023 से
मोजिबिक की समाप्ति होगी 31 दिसंबर 2024। अप्रैल 2023 से रूसी संघ जो है आपका स्थायी सदस्य है, ठीक है, इसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है, ठीक है। मई 2023 से स्विट्जरलैंड और इसकी सदस्यता समाप्त होगी आपकी 31 दिसंबर 2024 को। जून 2023 से संयुक्त अरब अमीरात की 31 दिसंबर 2023 तक। जुलाई 2023 में जो सदस्य यूनाइटेड किंगडम की और ये आपका स्थायी सदस्य है। अगस्त 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ये आपका स्थायी सदस्य बना रहेगा, ठीक है। सदस्यता की बात करें सितंबर में तो अल्बानिया और इसकी सदस्यता समाप्त होगी 31 दिसंबर 2023 को। उसके बाद बात करें अक्टूबर महीने की तो अक्टूबर में आपकी सदस्यता अक्टूबर 23 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी ब्राज़ील की, ठीक है। नवंबर 2023 से चीन ये आपका क्या है, स्थायी सदस्य है चीन, ठीक है। दिसंबर 2023 की बात करें इक्वाडोर 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा, ठीक है। बात करें 2024 की, ठीक है, 2024 प्रेसिडेंसी की महीने की अगर बात की जाए सदस्य अवधि की समाप्ति की अगर बात करें तो जनवरी 2024 से जो स्टार्ट होगी फ्रांस की वो स्थायी सदस्य है, ठीक है। फरवरी 2024 में गुयाना की 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। मार्च 2023-24 से जापान की 31 दिसंबर 2024 तक सदस्य अवधि की समाप्ति होगी, ठीक है। अप्रैल 2024 से माल्टा की 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। मई 2024 में मोजाम्बिक की 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। जून 2024 से कोरियन गणतंत्र की 31 दिसंबर 2025 तक इसकी अवधि रहेगी, ठीक है। जुलाई 2024 से रूसी संघ की जो आपका स्थायी सदस्य है, ठीक है, अवधि रहेगी इसकी। अगस्त 2024 से सेरी लियोन इसकी अवधि रहेगी 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। सितंबर 2024 से स्लोवेनिया की जो सदस्यता रहेगी 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है। अक्टूबर 2024 से स्विट्जरलैंड की सदस्यता रहेगी 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। नवंबर 2024 से यूनाइटेड किंगडम की सदस्य आपके स्थायी सदस्य रहेगा। दिसंबर 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी सदस्य है ये भी आपका। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होने के लाभ क्या हैं। देखिए इसके लाभ की बात करें तो आर्थिक सहायता, संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्यों को क्या है विशेष एजेंसियां जैसे विश्व बैंक समूह, IMF वित्तीय सहायता आसानी से मिल जाती है। इस ऋण का उपयोग देश की बुनियाद ढांचे को विकसित करने और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। यह ऋण गैर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को नहीं दिया जाता, ठीक है। एड और असिस्टेंट, देखिए एड और असिस्टेंट संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रमुख आपदा जैसे सुनामी या बाढ़, भूखमरी, सूखे समस्या से दुनिया भर से वित्तीय और तकनीकी मदद मिलती है, ठीक है। किसी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मदद, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी सदस्य देशों को मातृ स्वास्थ्य में सुधार और HIV, एड्स और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई और बच्चों को मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद करती है और बच्चों में कुपोषण की समस्या के लिए उपाय और मदद इत्यादि मिलती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप इस तरह की सहायता सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, ठीक है। आगे बात करें देश में मानव अधिकारों का संरक्षण, देखिए UN के सदस्य UN के नियमों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मूल नियमों और सिद्धांतों में से यह है कि सभी सदस्यों को मौलिक मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी सदस्य देश में नस्ल, लिंग, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, ठीक है। पांचवा इसका जो लाभ होता है देश की संप्रभुता का संरक्षण, देखिए यदि कोई देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है तो कोई देश अन्य देश संयुक्त राष्ट्र देश की संप्रभुता पर हमला नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमलावर देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसमें क्या है सच्चाई बहुत ही कम है क्योंकि अमेरिका कई देशों पर हमला कर चुका है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था हमारा UNO से संबंधित जो इसके स्थायी सदस्य हैं और इसके संगठन कब हुआ था, ठीक है। स्थापना और मुख्यालय मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, केवल इतने ही, ठीक है। स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य ही पूछता है वो, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।